जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? नई हुकूमत के मामले में दो ऑप्शंस इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं। एक ऑप्शन तो वो है जिसको PDM 2 कहते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी जो इस वक्त ज़ाहिर अक्सरियत में है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, फिर उसके बाद दूसरी छोटी पार्टियां होंगी और वो सारी पार्टियां मिल के एक कौमी हुकूमत बना लें जिसे PDM 2 गवर्नमेंट कहा जाए। और जब वो गवर्नमेंट बनेगी तो अगला सवाल यह है कि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम सिर्फ एक ही है जिसका नाम सामने आ रहा है, वो मियां शहबाज शरीफ हैं। अगर आपको इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें याद हो तो वो बार बार ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब वो लाडले हैं जिनको लंदन से यहाँ लाया गया है और चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब पे था। मियां शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने नाम एक बार भी नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब मियां शहबाज शरीफ साहब के मामले में ज़रा नरम दिल हैं और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को आगे रखा जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हमारी तरफ से जो उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब की एक फेस सेविंग भी हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें कबूल भी कर लेगी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सदारत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सदर जो इस वक्त हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे और साथ ही इस साइड पे मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो पंजाब के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 वजारतें उस वक्त पंजाब के अंदर भी होंगी। तो एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें कोलिशन होगी पंजाब के अंदर भी और कोलिशन होगी वफाक के अंदर भी। तो एक ऑप्शन तो ये कंसिडर किया जा रहा है और इस ऑप्शन में एक खूबसूरती ये है कि अगर PDM की गवर्नमेंट बनती है तो उसे एस्टैब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल होगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर कुछ नहीं है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं है। लिहाजा दोनों का एक पेज पे होना ज़रूरी है और अगर PDM 2 टाइप एक गवर्नमेंट बनती है तो फिर ये एक पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा खतरा यह है कि इमरान खान साहब की अक्सरियत इस वक्त और इमरान खान साहब सारे जेल के अंदर भी रह के अपनी पार्टी को वहाँ से मोबिलाइज कर सकते हैं और इस वक्त भी जो क्राइसिस आपके सामने है वो बड़ा खौफनाक है कि अगर आप सिर्फ सियालकोट की बात करें तो रेहाना डार साहिबा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, वो अपने वर्कर्स के साथ, बल्कि उनके अपने वर्कर्स जो हैं वो RO के दफ्तर के सामने चले गए और वहाँ पर उन्होंने ठीक ठाक नारेबाजी की और उनको कंट्रोल करना और उनको घर भिजवाना इतना आसान काम नहीं था। तो ऑलमोस्ट सियालकोट के अंदर एक क्लैप्स की सूरत हाल थी और यही सूरत हाल अगर आज 2 बजे के बाद पैदा हो जाती है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को 2 बजे पुरअमन मुजाहरा करने का हुक्म दे रखा है और आज अगर 2 बजे के बाद 50-60 के करीब हलकों के ROs ऑफिस के सामने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इसी तरह चले जाते हैं जिस तरह रेहाना डार साहिबा जो हैं या उनके वर्कर्स सियालकोट में RO के दफ्तर के सामने चले गए थे, तो फिर एक ये क्राइसिस पैदा होगा। अब सवाल ये कि अगर PDM 2 की गवर्नमेंट बन गई, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसने सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, तो इस साइड पे इमरान खान साहब कैसे बिहेव करेंगे? क्या वो इस हुकूमत को आसानी से कबूल कर लेंगे? और अगर वो आसानी से कबूल नहीं करते तो इस वक्त 92 उनके MNAs जो हैं वो कौमी असम्बली में है और अगर ट्रिब्यूनल से वो 10-15 केसेस जीत जाते हैं तो फिर इनकी तादाद जो है वो 112 या 113 हो जाएगी। तो 113 कौमी असम्बली के अरकान के साथ अगर नेशनल असम्बली के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन बैठी होगी तो क्या वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने देगी? तो एक क्राइसिस वो भी होगा। एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसके ऊपर इस वक्त वर्किंग की जा रही है और वो दूसरा ऑप्शन भी कम दिलचस्प नहीं है। वो ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त अक्सरियत है, 92 उनके आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त जीत चुके हैं जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के रिजल्ट में टॉप पे है, पहले नंबर पे है और अगर उसे मौका दिया जाए और किसी एक सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर ले तो उन्हें मखसूस सीटें भी मिल सकती हैं और मखसूस सीटों के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि एक बड़ी पार्टी बन जाए। गो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी नहीं होगी, अकेली फिर भी ये हुकूमत नहीं बना सकेगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये इत्तेहाद कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के लिए 3 लोग इस वक्त मुतहरिक हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे इमरान खान साहब के साथ डायलॉग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं और उसके साथ साथ अली ज़फ़र साहब का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके साथ डायलॉग नहीं हो रहे, बल्कि वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों मिल के अली ज़फ़र साहब के साथ भी के ज़रिए भी इमरान खान साहब के साथ एक डायलॉग कर रहे हैं। और एक तीसरी शख्सियत भी है
जिनका नाम सर-ए-दस्त में आपके सामने नहीं रख सकता। लिहाजा 3 मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये फार्मूला कामयाब हो जाता है और वो इमरान खान साहब को राज़ी कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब और इस साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें जरदारी साहब शामिल नहीं होंगे, आसफ अली जरदारी साहब शायद दुबई चले जाएं, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मिल के एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, क्योंकि फिर ये एक सिंगल लार्जेस्ट इत्तेहाद बन जाएगा जिसमें 2 पार्टीज़ होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और साथ इनके इमरान खान साहब होंगे, और ये दोनों मिल के गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला होगा। लेकिन अगर आप मुझसे राय मांगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट फार्मूला है इस वक्त, क्योंकि इससे मियां नवाज शरीफ साहब की फेस सेविंग भी हो जाएगी। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट एक डिज़ास्टर होगा बहुत बड़ा, क्योंकि पीडीएम का 16 महीने का तजर्बा उनके सामने है, और अगर मज़ीद 16 महीने ये गवर्नमेंट में रहते हैं तो इनकी पार्टी, बल्कि इनके साथ शामिल बाकी सारी पार्टीज़ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, और इमरान खान साहब ज़्यादा बड़े साइज़ के साथ, ज़्यादा बड़ी ताकत के साथ सिस्टम में वापस आएंगे, जो ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करता। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की विश भी यही है, और मियां नवाज शरीफ साहब को सूट भी यही करता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के गवर्नमेंट बना लें। और अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो, और इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती है, तो फिर मेरा ख्याल है सिस्टम बेहतर रहेगा, फिर ये गवर्नमेंट चल सकती है। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल और बड़े पैदा होते हैं जिनका जवाब इस गवर्नमेंट के बनने से पहले देना ज़रूरी है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब की जो फ़िलासफ़ी थी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी, वो ये थी कि ये दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं ये करप्ट हैं, ये चोर लोग हैं, और पाकिस्तान में जितना फसाद अब तक हुआ है उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन्हें ये नैरेटिव ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नैरेटिव भी साथ रखेंगे तो इस साइड पे जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जिसमें JUI होगी, जिसमें MQM बैठी होगी, तो वो फिर इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। तो इमरान खान साहब को अपने इस नैरेटिव से पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा नैरेटिव इमरान खान साहब का ये कि इन सबको सजाएं होनी चाहिए। तो ये ना हो कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और वो दोबारा इन लोगों को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवा दें, तो वो भी एक क्राइसिस और वो भी एक कन्फ्यूजन होगा, जिससे ज़ाहिर है फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। तो इमरान खान साहब को इससे भी पीछे हटना पड़ेगा। तीसरा, इमरान खान साहब एक हकीकी आज़ादी चाहते थे, और हकीकी आज़ादी किससे चाहते थे? वो अमेरिका से चाहते थे। तो अमेरिका के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को सफारती सतह पे उससे भी वापस हटना, पीछे हटना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो उनका अपने दौर में जो उन्होंने एक महाज खोला था, उन्हें उससे भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात ज़रूरी हैं, और नरेंद्र मोदी साहब की रजामंदी के बगैर ये ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो इमरान खान साहब को उससे भी पीछे हटना पड़ेगा। फिर CPAC पे उन्होंने एक पोजीशन ली थी, और इमरान खान साहब को CPAC से भी, उस पोजीशन से भी पीछे हटना पड़ेगा। फिर अरबों के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट था, अरबों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। और चौथी चीज़ ये है कि जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, जो एक हेट है और जो हीट है सोसाइटी के अंदर, इमरान खान साहब को उससे भी पीछे हटना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को अपने तमाम मसाइल की वजह समझते हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम ना लेने का ऐलान भी करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट में भी आएँ और साथ ही आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फड्डा ले लें, आप उसका एहतसाब भी शुरू कर दें, आप जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ केसेस बना लें, आप जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ केसेस बना लें, आप आर्मी चीफ को रिमूव कर दें, और जो DGI है इस वक्त उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई शुरू कर दें, और आप 10, 15, 20 किस्म के इस टाइप के केसेस बना लें, और उसके साथ फिर आप मुल्क भी चला सकें। तो ये इमरान खान साहब के लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हों, और सदर आसफ अली ज़रदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सदर हो, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब एक ओपन ऐलान करें कि मैं माजी को दफन करता हूं, और आए सब लोग मिल के इस सिस्टम को चलाएं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे और एक स्ट्रांग अपोजिशन का किरदार अदा करे। लेकिन जो भी हीट हो या जो भी हेट हो, उसे सड़कों पर नहीं आना चाहिए, मामलात को सुकून के साथ चलना चाहिए, और एक इंटरनेशनल जो महाज हमने खोले हुए हैं वो भी बंद करें, फिर ये मुल्क चल सकता है। और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती और 20 फरवरी से पहले पहले कोई स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक वाकई बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि IMF के साथ आपने डील करनी है, बैरूनी दुनिया आपके ऊपर नज़रें लगा के बैठी हुई है, पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन है, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, तो ये ना हो कि एक नया 9 मई और 10 मई स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक कन्फ्यूजन और क्यास होगा। तो इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पे आके बैठें, 20 फरवरी से पहले पहले मामलात को सेटल करें, ताकि मुल्क चल सके,
आइडियल यही है कि इमरान खान साहब ने ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं, इमरान खान साहब को ज़्यादा बड़ा मैंडेट मिला है और उस मैंडेट को सब लोग तस्लीम करें। तस्लीम करने के बाद इनको गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दें और ये किसी न किसी सियासी जमात को, जो आइडियल सियासी जमात इनके लिए इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके साथ मिल के ये गवर्नमेंट बना लें। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सबको फ़ायदा हो सकता है, जिसका पूरे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। और अगर ये नहीं होता तो फिर मैं दुखी दिल के साथ आपको कह रहा हूँ कि फिर ये मुल्क चलाना इतना आसान काम नहीं होगा।